सर ये बताइए कि अगर हमारे पास एक पंचांग है, जैसे मान लीजिए हमारे पंचांग प्लेस एक्स का है, तो हम प्लेस वाई पे भी वही पंचांग यूज़ कर सकते हैं या पंचांग हर प्लेस का अलग होता है? देखिए, पंचांग जो है वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर बनाया जाता है। किसी अक्षांश स्पेसिफिक अक्षांश और देशांतर के आधार पर चलता है। ठीक ना? इसीलिए भारत में अलग-अलग स्थानों से अलग-अलग पंचांग प्रकाशित होते हैं। किसी भी पंचांग को अगर आप ये देखें कि हमारे यहाँ वो एप्लीकेबल है या नहीं है या कितना एप्लीकेबल है, वैसे तो इसमें करेक्शन करना चाहिए। अगर बहुत अंतर मिल रहा है तो उसमें करेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग प्रायः बनारस के पंचांग देखते हैं, अगर इस इधर अपने क्षेत्र में देखें तो बनारस के पंचांग प्रायः मिल जाएँगे। लेकिन लखनऊ में बनारस के पंचांग को अगर फॉलो करेंगे तो उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो देशांतर और बनारस के देशांतर और लखनऊ के देशांतर का जो भी डिग्री मिनट का डिफरेंस है, जी, उसको 4 से गुणा करने पर हमारा वो डिफरेंस पता चल जाएगा। जी। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। वैसे ये कहा जाए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो किलोमीटर की दूरी है, वो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी है। तो 111 किलोमीटर तक कोई चेंज नहीं होता। उसमें बहुत चेंज की आवश्यकता नहीं है। अगर इतनी दूरी है, तो आप उसको सेम एज़ यूजुअल फ़ॉलो कर सकते हैं। चूँकि यहाँ बनारस बहुत दूर नहीं है, यहाँ से बनारस की दूरी 2 250 किलोमीटर है, तो बहुत अंतर नहीं पड़ता फिर भी। लेकिन फिर भी अगर करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, करने की संभावना रहती है। तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। छोटी-सी गणित की प्रक्रिया है कि आप वहाँ के देशांतर को लीजिए देशांतर और यानी लग लैटिट्यूड, लैट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। हाँ, जिसको अंग्रेज़ी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आपने लखनऊ का लॉन्गिट्यूड लिया और जो बनारस का लॉन्गिट्यूड लिया, जो अधिक है उसमें से कम वाले को घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को 4 से गुणा कर देंगे। डिग्री में 4 से गुणा करेंगे तो मिनट आएँगे और जो अगर अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं सेकंड, सेकंड में 4 से गुणा करेंगे तो घंटे मिनट के सेकंड है। हालाँकि ये भी डिस्प्यूटेड मैटर है, इसलिए हम ज्योतिष के शब्दों में अगर इसको बात कहें तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो डिग्री को ज्योतिष में अंश कहते हैं और जो मिनट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कला कहते हैं। अंश, कला, ये क्रम है। तो अंश में जब 4 का गुणा करते हैं, तो आपको मिनट प्राप्त हो जाते हैं और कला में जब गुणा करते हैं 4 का, तो सेकंड प्राप्त होते हैं। क्योंकि नहीं तो मिनट और इधर भी मिनट आ रहा है, इधर भी सेकंड आ रहा है, तो वो कन्फ्यूज़न करता है। तो इसलिए भारतीय जो परंपरा ने शब्दों का चयन किया, चूँकि अंग्रेज़ों के पास शब्द कम थे, तो भारत के पास तो शब्दों की कमी नहीं थी। उसके और जो शब्द बोले जाते हैं, वही उसका अर्थ होता है और उसका अर्थ वही होता है अगली जगह पर भी। उसके पर्याय के रूप में अलग हो सकता है, लेकिन बाकी उसका अर्थ वही होता है। तो इसलिए क्या नाम है, इस तरीके से अगर करें तो 4 मिनट के अंतर से हम उसको अपने यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। सब में इतना डिफरेंस जोड़ते चले जाएँ। लेकिन सूर्योदय को छोड़ के, क्योंकि सूर्योदय का क्रम जो होता है वो लैटिट्यूड से निकलता है, अक्षांश से निकलता है। तो उसके लिए एक गणित प्रक्रिया है। उसको जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आप उसमें जान जाएँगे कैसे आप अलग-अलग स्थान का सूर्योदय कैसे ज्ञात करें, ताकि आपका वो करेक्ट हो सके।